देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। ये सब कुर्सी की लड़ाई है, जय श्री राम की लड़ाई नहीं है। या तो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ हो। 22 तारीख को राष्ट्रपति आ रही हैं, पूछ लीजिए। सबकी सुरमा 24 में निकल जाएगी। वो ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं किसको जाना है किसको नहीं जाना है? मजाक मत उड़ाओ किसी का। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है जब फैसला आ चुका है? मंदिर कोई इस इलेक्शन का काम नहीं है। धोनी जी की और योगी जी की कोई तुलना है? इंदिरा जी के ही जमाने से शिखर पर चढ़ा है ये भारत। राम मंदिर बनना, उसमें आएंगे या नहीं आएंगे 22 तारीख के बाद पता चल जाएगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सरगर्मी जो है वो काफी तेज है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं अयोध्या में 22 तारीख को भव्य तौर पर जो है वो दिवाली मनाई जाएगी। और यही जो है इस वक्त 2024 में होने वाले चुनाव का मुद्दा जो है वो बना हुआ है, जहां एक तरफ राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, तो वहीं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार मौजूदा सरकार पर हमलावर है। तो इसी को लेकर 2024 में और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच आए हैं जनता से जानने की आखिर वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 के चुनाव नजदीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। एक तरफ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ अयोध्या में दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। क्या कैसे देखते हैं? देश दो ध्रुव में बढ़ गया है। एक को धर्म के नाम पे वोट डालना है और एक को जो है न्याय के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए वोट डालना है। क्लियर लड़ाई हो गई है, बहुत क्लियर दिख रही जनता को, या तो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ हो। अच्छा। तो लड़ाई इस बार आसान हो गई है। अच्छा, आसान हो गई है। बिल्कुल आसान हो गई है। क्यों लग रहा है कि एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ ये सब मुद्दे? क्लियर दिख रहा ना, एक सरकार है जो ये नहीं कह रही कि मैंने महंगाई पे ये काम किया, रोजगार पे ये काम कर, मुझे इसके लिए वोट दो। मंदिर अभी बना नहीं है, फिर भी उसका उद्घाटन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है? कुछ दिखाने के लिए चाहिए ना, तो वो धर्म के नाम पे दिखा रहे हैं। एक विपक्ष जो है वो कह रहा है नहीं, महंगाई के नाम पे मुझे वोट दे दो, अगर तुम्हें महंगाई लग रही तो मुझे महंगाई के नाम पे वोट दो, तुम्हें रोजगार चाहिए तो मुझे रोजगार के नाम पे वोट दो। अब जनता को चूज करना, उसको महंगाई रोजगार चाहिए। तो आप खुश नहीं है कि मंदिर बन रहा है वहाँ पर और इतने दोबारा से दिवाली बन रही है, साल में 2 बार दिवाली, खुश नहीं है? देखिए, दिवाली हर साल आएगी, हर साल ये 22 तारीख को याद करके मनाया जाएगा, ये हर साल आना है। ठीक, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जो उन्होंने फैसला दिया। ठीक, जनता ने उसको चंदा दिया, जनता बनवा रही है, तो इसमें सरकार का रोल कहाँ से है? आप भी तो जनता है, तो आपको खुश होना चाहिए फिर। मुझे, मैं कब कह रहा हूँ मुझे दुखी है? अच्छा। मेरे देश के लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 24 के चुनाव में मुद्दा रहेगा, क्या लग रहा है? मैंने कहा ना, देश इस समय दो चीज़ों में बढ़ गया है। एक धर्म के नाम पे वोट देगा, एक मोदी जी के नाम पे वोट देगा, एक जो है रोजगार और महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे वोट डालेगा। अच्छा, आप किसके मुद्दे पे वोट डालेंगे? मैं जनता की तरफ हूँ, जनता की तरफ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। देखिए, धर्म आपका जो है पर्सनल है। आप मंदिर कब जाओगे, किस दिन जाओगे, ये आपका अपना पर्सनल विषय है। मैं उसको नहीं डायरेक्ट करूंगा कि नहीं आपको इसी दिन जाना है ना, आपका धार्मिक है। और लगभग हमारे देश में 80% लोग डेली सुबह पूजा करते हैं अपने घरों में, भगवान का नाम लेके अपना काम स्टार्ट करते हैं। हर आदमी करता है, दुकान सुबह शाम भी खोलता है, वो लाइट भी जलाता है तो भी जो है शाम को भगवान का नाम लेता है। तो धर्म अपना एक पर्सनल इशू है। इसके नाम से देखो ना वोट डालना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो, इसके नाम वोट नहीं है, आप वोट दो अपने लिए। भगवान तो सबके दिल में है। आप मानते हैं कि धर्म पर राजनीति हो रही है? 100% हो रही है। अगर ये बनने के बाद उद्घाटन करते, मैं बिल्कुल नहीं को कहता कि नहीं ये गलत है या इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, उनका राइट बनता है, पर कम से कम कंप्लीट हो जाने देते और तब आप करते तो अच्छा लगता है। ये आधा अधूरा में समझ में नहीं आ रही बात, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है जब फैसला आ चुका है। कोई केस पेंडिंग नहीं है कि चलो भाई फलाने केस में फिर मामला फंस जाएगा, इससे अच्छा पहले कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? जो ये है, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इस चीज़ को हम अगर मुद्दे को अगर उठाएंगे ना, तो हमारे को वोट हमारे खिंचे हुए आ जाएंगे। जो हिंदू जो कहते हैं ना, हिंदू, वो हिंदू आजकल पब्लिक यही है, उनको जैसे दिमाग दो ना उतना वैसे ही दिमाग लेंगे। ठीक है, वो अपने दिमाग से चल नहीं रहे। ठीक है, अब वो इलेक्शन आ गया तो इसी के ये राम मंदिर का मुद्दा खोल दिया। अच्छी बात है, मंदिर बनने पूरा कंप्लीट तो हो जाना चाहिए था। अब जो भाई साहब कह रहे हैं कि अभी कोई किसी केस पेंडिंग नहीं है, जब
जब किसी चीज को कोई देरी नहीं है तो काहे के लिए इतना जल्दी। जनता तो खुश है राम मंदिर से, मार्केट में जाके देखिए झंडे ही तो झंडे, मैं भी हूँ, वो तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट तो हो जाए। यात्राएं भी निकल रही हैं और करोड़ों में चंदा आया है। अच्छी बात है, करोड़ों में चंदा आया, लेकिन बात यह है पूरा कंप्लीट तो हो जाना चाहिए जी। अगर बिना कंप्लीट के ही अगर दिवाली मनाई जा रही है, जनता साथ दे रही है, दिवाली तो हर साल मनाई जाती है मैम, हर साल मनाई जाती है। हर घर कैलेंडर बांटे गए हैं, चावल दिए गए हैं ताकि लोग अपने घरों में दिए जलाएं और पूजा करें। बांटे किसने हैं? आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बांटे ना। क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? उनको खुशी है, वो कह रहे हैं हमारा मंदिर बन रहा है ऐतिहासिक सिर्फ है। वही क्यों? वही क्यों? और कोई पूरे देश का है। आम आदमी क्यों नहीं बांट रहा है? आम आदमी के हाथ में क्यों नहीं निमंत्रण पड़ता है कि भाई वो भी अपने फैमिली वालों को बुला ले कि भाई ताऊ चाचा नाना मामा सब आ जाओ, सब लोग साथ में चलते हैं। वो ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं किसको जाना है किसको नहीं जाना है? ज्यादा खुश योगी जी को अब जाके कल जाके निमंत्रण पत्र मिला है, आज या कल में मिला है उनको। बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री 22 की छुट्टी डिक्लेयर है वहाँ पर। तब भी उनको अब मिल रहा है। धोनी जी को कब मिल गया? उनको अब मिल रहा है। बताइए, तो घर के ही हैं, वो तो घर के ही हैं। घर के आदमी सबसे पहले भेजा जाता है ना। हमारे घर के जो बुजुर्ग हो या मेन खास आदमी सबसे पहले दिया जाता है, फिर बाहर वालों को बढ़ा। धोनी जी की और योगी जी की कोई तुलना है? एक सूबे का मुख्यमंत्री वही मंदिर बनना, उसको तुम अब जाके दो रहे हो। पता नहीं अभी तो शंकराचार्यों को निमंत्रण पत्र भी नहीं मिला। बताइए, जो झंडा लेके बुलंद चल रहे हैं सनातन का, उन्हीं को ही निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं दिया गया। क्यों? अब बताओ, पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आप कैसे इसको कह रहे हो? देखिए, बॉलीवुड स्टार्स तक पहुंच गया है निमंत्रण। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, बन जाने के बाद विदेश से भी लोगों को बुलाते, सारे से जो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी बुलाते और बढ़िया माहौल बनाते। पूरे देश में जो अयोध्या में बनना, पूरे देश में बनना चाहिए था और अच्छे से करना चाहिए। इतने सालों की तपस्या लोगों को पूरी हो रही तो और अच्छा बनना चाहिए था। आखिर इसकी जल्दीबाजी क्यों? राम मंदिर का झंडा जिन्होंने बुलंद किया उनको इनविटेशन नहीं गया है और बॉलीवुड स्टार्स को जो है वो निमंत्रण। मैडम जी, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ किसने किया, हमें बता दें किसने किया था। हम आचार्य हैं, उनको नहीं गया है। मैडम जी, आचार्य सबके पास गया है। जब कांग्रेस कहती है हमें भी नहीं आया, खड़गे साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं आया, सपा कह रहे हैं मुझे भी नहीं आया। आया है तो वैसे ही उनके पास भी गया, सबके पास गया है। कांग्रेस ने तो मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। बिल्कुल, यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ता निमंत्रण पत्र क्यों बांट रहे हैं? भाई आम आदमी बांटता तो उस बात समझ में आ गई। मैडम जी, आम आदमी के पास समय है, पहले तो ये बता दीजिए। सही बात। आम आदमी के पास समय है, वो अपने रोजी रोटी में वो फ्री सेवा कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स से लोग। आम आदमी के पास हमें समय नहीं है तो फिर तो वो दिवाली भी नहीं मनाएंगे भाई। दिवाली मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? अपने इतनी बड़ी संख्या में जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं वो सब क्या है? बेरोजगार है। मैडम जी, वहाँ पे बेरोजगार नहीं पहुँच रहे हैं, जो भक्त हैं वो जा रहे हैं। वैसे ही जो भगत हैं वही बांट रहे हैं, ये आरएसएस के ही नहीं बांट रहे हैं। जो भाई साहब ने कहा ना, मैं कौन सा आरएसएस का हूँ और बताइए। हाँ, मैं आइए भाई साहब, आइए आप विकास नगर में चलिए, दिखाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ चल के आप पूछ लीजिए, मंदिर से मैं उठा के बांटा हूँ कि नहीं बांटा हूँ। मंदिर में किसने? नहीं से भी आया, बांटने वाला मैं घर हूँ, आरएसएस का बंदा नहीं हूँ भाई साहब। अरे मंदिर में कहाँ से आया है? आप नहीं समझ नहीं रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। आपके पास आपको राजनीति का नहीं, आपको देखिए भाई साहब, धर्म, एक चीज बताऊं, धर्म और राजनीति को अलग करिए, धर्म और राजनीति को अलग करिए। हमने क्या कहा? कह रहे हैं कि राजनीति ही धर्म में हो रही है। आपको नहीं कह रहे हैं, आप राजनीति को धर्म में घुसा रहे हैं, आप राजनीति को धर्म में घुसा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस जो कह रही है कि जो आपको बीजेपी के बुराई करनी है करिए, कांग्रेस की भलाई करनी है करिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर का, अगर राम भगवान के मंदिर के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है भाई साहब, तो अलग बात है। जो आपने बोला है, आपने कहा इतनी जल्दी क्यों मंदिर का उद्घाटन, इतने क्यों? वो कह रहे हैं कि बना भी नहीं है और उद्घाटन क्यों नहीं? वहाँ पे जो महंत बैठा है, आप जाके उनसे पूछिए। भाई साहब, एक गलत बात। 500 साल कम थे, आपको लग रहा है? इतने दिन हो गए हैं? बयान नहीं होता भैया। कौन? कौन से? अच्छा, 5 तो पहले दिन क्यों? 22 तारीख को, 22 तारीख को मुहूर्त भी देखना पड़ता है, ठीक है? ये भी कह रहे हैं जब नींव रखी गई थी तभी बना तो नहीं। मुहूर्त भी देखना पड़ता है, ठीक है? नहीं, मुहूर्त देखना पड़ता है। मुहूर्त तो जिन्होंने मुहूर्त निकाला उनको डेट दी कि फरवरी के अंदर निकालना है, निकाल दिया। उनकी मजबूरी थी निकालने की। नहीं हो, राम मंदिर के पुजारी निकालेंगे कि और शंकराचार्य तो 5 लाख है यहाँ पे सबको। कहाँ का निकाला है आप बताइए? अयोध्या के, मैं बता दूंगा, अयोध्या के निकाले हैं। और आप बताइए। वाराणसी के पुरोहित ने निकाला है, उनको डेट दी गई थी कि फरवरी के अंदर में चाहिए। उनका स्टेटमेंट है, अगर आप कहोगे तो वीडियो निकाल दे दूंगा, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। अरे कहने तो मैं भी स्टेटमेंट बना दूं यार। आप
आप सपोर्ट आप- लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुहूर्त भाई साहब हैं, हमारी बात गलत है, आपकी बात सही हो जाएगी। सबसे बड़े आप लोग सच्चे हो, सारे झूठे। क्या प्रूफ है? आज गौरी शंकर मंदिर में 20 साल से काम हो रहा है। हम 20 साल से हैं यहाँ, 20 साल से काम हो रहा है, काम होता ही रहता है। मंदिर के अंदर कोई ऐसा चीज, कोई मंदिर नहीं है जहाँ काम नहीं होता है। एक ना एक काम सब दिन होता ही रहता है। इसका क्या बहाना बना देना? हाँ, इन्होंने बोला है कि मंदिर कोई भी हो उसमें छुटपुट काम जो है वो हमेशा चलते ही रहते हैं। ये क्या पूरा अभी चल रहा है तो हर पूरा 90% वो बन गया है। मैं 100 भी नहीं कर रहा हूँ, 90% बन गया है। और अगर ये कह रहे हैं बनने के बाद तो काम हमेशा होगा, उसमें आगे भी होता रहेगा, हो सकता है उसको और भव्य बनाया जाएगा, आगे भी काम होता रहेगा। तो ये मुझे एक रीजन बताएं कि 3 महीने पहले क्यों? चुनाव से 3 महीने पहले क्यों? ये लोग सारे जितने भी हैं ना, कौन सारे ये जितने भी विपक्ष एनडीए गठबंधन है, अपने आप को सुरमा समझ रहे हैं। और सबकी सुरमा 24 में निकल जाएगी। सबकी सुरमा 24 में निकल जाएगी। ये तो यानी ये कह रहे हैं कि मंदिर इसीलिए नहीं जी, मंदिर हिंदू की आस्था है, सनातन की आस्था है। मंदिर कोई इस इलेक्शन का काम नहीं है। अच्छा, लेकिन विपक्ष आस्था है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का पर्सनल इवेंट है। क्या बोलेंगे? राहुल को बोलने आता है जो बोलेंगे। तो बोल रहे हैं ना, यात्रा निकाल। बोलने दीजिए ना, 24 पता लग जाएगा आप लोगों को। क्या आएगा? ईवीएम पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं 24 में। तो क्या? बैलेट पेपर में कराओ चुनाव। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम पे नहीं होती है। अच्छा, जहाँ ये बहुत बड़ी धान वहाँ इनको ईवीएम फेल नहीं हुआ, और जहाँ हम जीत गए वहाँ ईवीएम खराब हो गया। 24 में कह रहे हैं, 24 में। 24 में क्या? अच्छा, तो ईवीएम पे ही होगा चुनाव। 80% हिंदू पागल हो चुका है। 80% हिंदू पागल हो चुका है। हाँ। इसलिए पागल हो चुका है। आस्था के लिए। अच्छा। 500 साल बाद जो राम मंदिर बना उसके लिए, और किस चीज के लिए? अच्छा, भाई हिंदू पागल हो गया है। आस्था मैं आपको पहले ही स्टेटमेंट में कहा था कि वोट इस बार 2 तरीके का पड़ेगा, एक धर्म के नाम पे, एक बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे। अच्छा, क्लियर? आपसे बात करेंगे सर। वोट देंगे इस बार? किसको वोट देंगे? किसी को भी देंगे? मैं बीजेपी को देता आया हूँ, देता रहूंगा। किस मुद्दे पे देंगे? हैं? मुद्दे नहीं, मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। किस पे देंगे वोट? विकास पे वोट देंगे। किसने किया है विकास? मोदी जी ने किया है। क्या विकास किया है बताएंगे? जो जमीनी स्तर पर देखे ना तो काम सब मोदी जी ने ही किया है। जैसे कि गांव के लोगों ने जो उनको जो मिलना चाहिए, जो कि अपना जो काम, कौन सा काम? जो जैसे कि से तो पलायन कर रहे हैं लोग। कोई नहीं कर रहे ना। गरीबों को राशन दिया। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस थी ना। तो प्लान कौन करवा रहा था? अब देखो ना, तो बदल गई ना। तो बस अब ठीक हो जाएगा सब। क्या होगा? अब अच्छा ही होगा सब, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो फिर तो चुनाव किस मुद्दे पे पड़ेंगे इस बार? किसके विकास में ही पड़ेंगे? विकास पे पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि राम मंदिर का कि 2 बार दो मुद्दे हैं इस बार सिर्फ। मुद्दा तो राम मंदिर का था। अरे मंदिर का मुद्दा तो इनका है। अच्छा। ला तो ये रहे बीच में। कौन ला रहा है बीच में? बीजेपी नहीं ला रही है। फिर अच्छा। कहाँ ला रही है? वो तो मंदिर बना है। हाँ। तो वो तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ। तो मंदिर का नाम बस तो वो यात्रा तक ही सीमित रह जाएंगे। अच्छा। फिर क्या? क्या लगता है किस पे वोट पड़ेंगे इस बार? ग्रोथ पे, हैं? ग्रोथ, विकास। विकास हाँ जी। कौन कर रहा है विकास? गवर्नमेंट, कौन सी? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है अभी। हाँ जी मौजूदा सरकार? जी, करंट से। क्या काम किए हैं विकास के? मैम आप पहले तो देख लीजिए, आप इंडियन इकोनॉमी आपको पता नहीं अभी इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पे है। आप पिछले देखिए, मैं टैक्स पेयर हूँ ना, और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ ना, जॉब करता हूँ। मैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देता हूँ ना। अभी पिछले 10 साल का और अभी 10 साल का कमीशन देख लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ रही है वो पता चल जाएगा। ग्रोथ क्या है इंडिया की। लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि इकोनॉमी अगर आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है, तो वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आप कह रहे बेरोजगार है ना। अभी हम यहाँ कहाँ खड़े हैं? मार्केट में खड़े हैं ना। मार्केट में आपको यहाँ अगर ये बेरोजगार होते, सामान खरीदने कहाँ से अधिक पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर ये बेरोजगार हैं तो ये सामान कैसे खरीद रहे हैं? आधे लोग तो ये बोल रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हम तो खुद मेहनत कर रहे हैं और खुद ही अपना। मैम सरकार सब कर देगी तो आपको क्या करना है? आप बिना मेहनत करें आपको सब मिल जाए। भाई हम भी मेहनत करें। आप अगर आप में कैलिबर है तो आपको नौकरी मिलेगी। आप पढ़े लिखे हैं या जिस दर्जे से आते हैं आपके अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप काम करना चाहें, अगर आप काम करना नहीं चाहते और सोचो फ्री में हमको पैसा मिल जाए बस, क्योंकि अभी इंडिया की लोगों की सोच ही हो गई कि हमको बस जो फ्री मिल जाए और जितना तो कह रहे निजीकरण ने कमर तोड़
लगती है? मैम कहाँ निजीकरण? हर चीज में निजीकरण हो रहा है, हर सेक्टर में निजीकरण हो रहा मैम आप डोमिनोज खाते हैं ना पिज़्ज़ा, है ना? पिज़्ज़ा का क्या उनका मेन क्या है कि 30 मिनट में अगर नहीं आया तो उसका उनको पे करना पड़ता है। अगर इसलिए वो क्या करते हैं 30 मिनट से पहले डिलीवरी कर देते हैं, है ना जी। अगर आपको हर चीज़ टाइम पे भी चाहिए और आपको सुविधा भी चाहिए और बोले नहीं हमको सब कुछ फ्री में चल जाए तो ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। जो लाखों रुपए लग रहे हैं राम मंदिर में, कुछ का कहना तो ये भी है कि अगर वो गरीबों के विकास में लगते तो ज्यादा अच्छा था। मैम राम मंदिर में लोग का पैसा नहीं लग रहा, लोगों ने अपने स्वयं से अपना चंदा दिया है, ये अपने दम से दिया है, किसी जबरदस्ती लिए नहीं गया, पहली बात तो है ना। और उसमें किसी टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, जिसने हमारा पैसा है, हमारे मन हमने हमको 51 रुपये देना है तो हमने 51 रुपये दे दिए, जिसकी जो श्रद्धा वो दे रहा है, वो उसमें पैसा लग रहा है। और किसी को ज़्यादा डाउट हो तो RTI नाम का एक होता है ना, पढ़ा लिखा आदमी RTI डाले, उससे पता कर सकता है कि इसका पैसा कहाँ क्या लग रहा है। इसलिए वो खुली ट्रस्ट है, इसलिए उसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है। ट्रस्ट इसीलिए ट्रस्ट बनाई जाती है, ट्रस्ट में 5 लोग के लिए कि आप जाके खुला पता कर सकते हो, आपको गूगल पे दिख जाएगा किसका क्या। RTI डालने की बात कर रहे जो बात मैंने कही, बात उन्होंने भी एक्सेप्ट करी कि जनता का पैसा है, जनता बना रही है, वही बात इन्होंने भी कही। जनता का पैसा, जनता आपने तो कहा कि जनता पैसा दे रही है, तो आप पैसा मत दो राम मंदिर के लिए, आप पैसा मत दो, आपने पैसा मैं दे रहा हूं। अगर जब आप क्रेडिट तो कोई और लेके जा रहा है। अरे मैम ये बताओ भाई, मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा मन ना दूं, जब मेरा मन है तभी तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तभी तो दे रहा हूँ ना। तो वो भी तो कह रहे हैं कि जनता ही तो पैसे दे रही है। जनता अभी खुद का जनता पैसा आप पैसा मत दो ना, दो लेकिन वो कह रहे हैं कि क्रेडिट तो कोई और ले रहा है ना। अरे दो ना दो, कौन ले रहा है? कौन सा आप क्रेडिट कौन ले रहा है? में तो क्रेडिट वही लेंगे ना, क्या बना उनकी सरकार में तो क्रेडिट वही लेंगे ना। राहुल गांधी को जनता का पैसा क्रेडिट कोई और कैसे ले? भाई वो उन्होंने उनकी जनता को अगर सरकार में है तो सरकार को जनता को क्रेडिट देना चाहिए ना। वो तो उनको ही दे रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में बना है। दे रहे हैं। मैं यही तो बात कह रहा था उस समय कि कोर्ट का फैसला आया है, कोई भी सरकार होती बनता ही, कोर्ट का फैसला तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस देश में तो लोकतंत्र है, बनता। अच्छा आप गए हैं अयोध्या? नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको पता है जनता की एंट्री नहीं है वहाँ? भाई 23-22 तारीख के बाद में जाएंगे। फिर क्या क्रेडिट? मीडिया की भी नहीं। मैम प्रोटोकॉल पता है ना, तो वहाँ इसलिए 22 के बाद सभी जा सकते हैं। मैं यूपी का हूँ ना, अभी कानपुर का, तो हमें पता। जिस मंदिर को बनाने के लिए जनता ने चंदा दिया है, क्या वो नहीं चाहेगी जिस दिन वहाँ पे भव्य दिवाली मनाई जा रही है उस दिन वो दर्शन करें? 22 तारीख का जो प्रोटोकॉल है ना, कुछ को तो होगी, तो जो लोग हैं उनके भी अलग प्रोटोकॉल। सिर्फ जिनको निमंत्रण जा रहा है सिर्फ वही जाएंगे। मैं अगर मैं गलत हूँ तो सही कह रही हैं आप। अरे अयोध्या के वासी एक दिन के लिए 22 तारीख के काफी हो जाएंगे, इतने लोग कहाँ टिकेंगे वहाँ पे? इतने एक साथ में सब चले जाएंगे तो वो दर्शन हो पाएंगे वहाँ के? उनको 22 तारीख को राष्ट्रपति आ रही हैं, पूछ लीजिए। हाँ उनको दिया गया है निमंत्रण। कहाँ? चलिए ठीक है, 22 तारीख इंतजार कीजिए, 22 तारीख को इंतजार कीजिए। घर पे गिरी की क्या लग रहा है आएंगी? देखिए अभी तो समझ में आज से आ जाएगा। सांसद जब बना तो उसमें आई नहीं, तो इसमें कहाँ से आ जाएंगे? अच्छा कितना इज्जत है हमको मालूम चल रहा है। किसका? राष्ट्रपति की? हाँ बीजेपी में। आपको नहीं लग रहा है? लग तो नहीं रहा। कह रहे हैं बीजेपी सवाल किया है, बीजेपी की सरकार में कितनी इज्जत है एक राष्ट्रपति की? उन्होंने देख लिया है। आपने कहाँ देखा? क्या बीजेपी ने क्या नहीं किया राष्ट्रपति के लिए, बताइए साहब। क्या अपमान कर दिया राष्ट्रपति का? भैया बताइए भाई। वो नई लोकसभा के सवाल इसलिए हम खड़ा कर रहे हैं कि नई लोकसभा जो बनी उसमें क्यों राष्ट्रपति नहीं आए? उनको आना जरूरी 110% था। क्या राम मंदिर बनना उसमें आएंगी या नहीं आएंगी 22 तारीख के बाद पता चल जाएगा। उनकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, वो उनकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति पद एक बहुत बड़ा है। हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, वो पर्सनल चॉइस अलग होती है, लेकिन एक पद पे जब कोई इंसान है तो उसकी गरिमा एक अलग होती है। अगर वो बीमार हैं या फिर शी इज सफरिंग फ्रॉम द सिकनेस, तो आप कैसे उन्हें जबरदस्ती बुला लोगे? उसी दिन ऐसा तो नहीं कि उसी दिन बीमार हो जाएंगे। नहीं, प्रोटोकॉल उन्हें भी फॉलो करने, लेकिन इटसेल्फ क्या राष्ट्रपति के भवन और सांसद के भवन में 1000 किलोमीटर की दूरी थी? कितनी की दूरी थी? मुश्किल से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो उसमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम हुआ होगा? उसमें नहीं आई। ये बोल रही कि शायद बीमार हो सकती है। हाँ तो हो सकता है, अभी जाड़ा भी है, नहीं आएंगी, जाड़ा भी है, ठंडे का इन्विटेशन दिया गया था या नहीं दिया गया था? आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया गया? डिबेट हुई है, बवाल हुआ। 22 तारीख को पता चल जाएगा आएंगे कि नहीं आएंगे, बस बात खत्म करो। That's all to you। ये कह रहे हैं 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा क्लियर। आएंगी नहीं आएंगी? अगर इन्विटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा तो वो आएंगी, अगर ठीक होंगी तो आएंगी वो। हाँ वो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, वो पर्सनल चॉइस है। सबको इन्विटेशन दिया गया, किसी ने रिजेक्ट भी किया, किसी ने एक्सेप्ट भी किया। बट अगर इन्वाइट करे आदमी और ना जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आप हमें बताएं।
राम मंदिर जो आस्था है हिंदू लोग का सबसे बड़ी आस्था जो अभी डेट के माना जो जा रहा है, उसमें अगर इनवाइट मिल रहा है, उसमें अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या वजह हो सकता है, आप बताएं इसमें हमको। नहीं, वो पर्सनल अगेन मैं यही बोलूंगा, वो पर्सनल होगा, बंदे का पर्सनल होगा। अगर वो लोकसभा में बुलाया गया, उधर उसका इनॉग्रेशन था, अगर वो नहीं गई तो अब जबरदस्ती कैसे किसी को लाओगे? ठीक है, वो एक प्रेसिडेंट है, पर स्टिल उनकी भी तो कोई चॉइस होगी ना, वो चॉइस पे चलेंगे। चॉइस उनकी अपनी। 22 तारीख के बाद पता चल जाएगा। चलिए, फैसला जो है वो 22 तारीख के बाद आएगा। एक सवाल ले लेते हैं, 24 का रिजल्ट क्या रहेगा, क्या लग रहा है? मुझे तो मोदी जी लग रहे हैं फिलहाल। मोदी क्या इन फेवर क्या लग रहा है? मोदी जी। क्या लग रहा है 24 में? बताओ। मणिपुर के नाम पे वोट होगा। मणिपुर के नाम पे? मणिपुर पे वोट बोल रहे हैं। मैम रिजल्ट सबके सामने राहुल गांधी अगर नया यात्रा निकाले तो उसमें आम आदमी को उसमें क्या गलत लग रहा है? वो कह रहे हैं कि वो तो यात्रा तक ही सिमट कर रह जाएंगे। वो सांसद बने हैं, आप इतना गरिमा रखिए कि वो भारत के एक सांसद हैं। सांसद का मतलब है कि कहीं का वरिष्ठ एक आदमी होगा, ठीक है। अगर वो यात्रा वहाँ से निकल रहा है कहीं के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रधानमंत्री बनना है कि सीएम बनना है कि पीएम बनना है। अगर बनना रहता तो 2002, 2004, 2010, 2014 में जो हुआ उसमें अपना चेहरा निकाल सकते थे वो। तो फिर उसमें आप कहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें आज तक उसका स्टेटमेंट्स आया नहीं राहुल गांधी का। आज तक उसका इंडिया का जो गठबंधन उसमें स्टेटमेंट्स आया नहीं कि राहुल गांधी मेरा प्रधानमंत्री है। जिसको जो मानना है मानते रहे। हो सकता है कि 24 में मोदी जी की भी कुर्सी खत्म हो। हाँ जी प्रधानमंत्री नहीं बनना तो चुनाव लड़ क्यों रहे? फिर छोड़ दें कांग्रेस। चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, सब प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकते। वो दावेदारी जता रहे ना, दावेदारी उनका बयान है, राहुल गांधी का कोई बयान है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। हाँ तो नहीं तो वो उसी के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने जब अपने मुंह से बोला ही नहीं है तो फिर कैसे? हाँ तो फिर छोड़ दें, किसी और को नॉमिनेट कर देना। चुनाव तो बहुत सारे सांसद लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सबको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये आप नहीं तो उनका वो चुनाव जितने लोग लड़ रहे हैं सबको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी का वही है कि हमें प्रधानमंत्री, अब देखो जनता भी आ रहा है ना, सरकार थी जिसको ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की कोई स्टेटमेंट आपने ऐसी सुनी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? तो वो 24 के बाद देख लेंगे कौन हो रहा फिर उनकी साइड से नॉमिनेट, देख लेंगे ना। जैसे वो बोल रहे थे 22 के बाद देख लेंगे, हम 24 के बाद देख लेंगे। पर वो आना नहीं है, पार्टी आनी नहीं है, क्या मौका आपको मिलना नहीं है। ठीक है वही है, आप तो बस सीट देखिए कितनी कम हो पा रही है। और आना नहीं है इसका मतलब कि क्या कांग्रेस नहीं चुनाव लड़े? अरे यार विपक्ष अच्छा होने तो क्या ऐसा लड़ते हैं कि चले मजबूत होना चाहिए? क्या मजबूत, क्या मतलब मजबूत में मतलब क्या? एक मिनट मजबूत में क्या होना चाहिए बताइए आप हमें। क्या मजबूत में होना चाहिए? मालिक है नहीं, हमारी बात पहले समझे आप। एक मिनट, विपक्ष की जो अम्मा से बात करो आप लोग। क्या कह रहे हैं? अम्मा से बात करो। बोलिए। कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं आएंगे। भाई राहुल गांधी नहीं आएंगे, उनके अंदर इतना त्याग है, सोनिया जी के अंदर। आपने देखा एक बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा सोनिया जी आ गई थी, याद है आपको? जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बस इसी में जीत गए। अरे जय श्री राम तो सबके लगाने दो ना, इससे क्या हो रहा है? 1000 बार लगाओ तुम्हें किसने कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के हैं। ये एक ही पार्टी के हों चाहे 4 पार्टी के हों, ये सब कुर्सी की लड़ाई है, जय श्री राम की लड़ाई नहीं है। लेकिन नाम तो जय श्री राम का याद है। हाँ, कांग्रेस वाले बनवा देते मंदिर, इतने साल से तो थे। पता भाई, अरे क्यों नहीं पहले करवा दिया ये? जय श्री तो आप क्या मतलब आपका कहना है कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया? नहीं बनवाया ना, तो फिर कांग्रेस कैसे बनवा देगी? हाँ तो नहीं बनवाए ना। तो जब बीजेपी ने नहीं बनवाया तो कांग्रेस कैसे? हमें तो उसके शासनकाल में बना, हमें वोट का भी तो कोई फैसला होता है। हमें तो उसको वोट देना है, उसके शासनकाल में बना उसी को देना है। बात जी, कोर्ट के पास मुद्दा पहुंचाया किसने? में तो सालों से चल रहा था। नहीं, किसने पहुंचाया मुद्दा? ये बड़ी बात है। कोर्ट के पास मुद्दा किसने पहुंचाया? अम्मा कह रही हैं कि सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, राम तो सबके हैं। ये तो ठीक कह रहे, राम सबके हैं, सिर्फ कुर्सी की सिर्फ कुर्सी की राजनीति है। जो विपक्ष वहाँ जाने से कतरा रहे हैं, राम का नाम लेने से कतरा रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ कुर्सी की राजनीति है। राम का नाम लेने कोई नहीं कतराता है। अरे नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार के राम नहीं जाएंगे। राम से क्यों डरेंगे नहीं जाएंगे, राहुल जी भाई, राम से क्यों डरेंगे? नहीं जाएंगे। अब सब कतरा रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है। राम के नाम जो लेने से कतरा रहे हैं वो मतलब विपक्ष राम का नाम नहीं ले रहा है।
ये सब बकवास है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, कैमरा बोल रहा हूँ। बोलने दे यार। सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। अगर इनको देश बढ़िया बनाना है तो ये शराब के जो कोटे खुलवा देते हैं, अरे जा साल 10 होंगे तो अगली साल 20 हो जाएंगे, और 20 होंगे फिर 30 हो जाएंगे। इनके ठेकों को क्यों नहीं बंद कर देते? और नशा मुक्त कहती है भाजपा, कहती है नशा मुक्त इंसान बनाएंगे हम सबको, लिखा हुआ है। क्या ये बात सच है? बहुत भारी तादाद में टैक्स आता है वहाँ से। कहाँ से? जो जिनको बंद कराने की बात आप कर रहे हैं ठेकों को। कितने नहीं तो शराब की कंपनियां एक से एक बढ़ करके बना रही है, और लोग पियेंगे नहीं तो ये कहाँ जाएगी? क्या भैंस पोहे पियेंगे इसको? भैंस पोहे पियेंगे? नहीं, भैंस पियेंगे या इंसान? क्या लग रहा है कौन बंद कराएगा? किसकी सरकार आएगी जो बंद करा सकती है? ये सरकार नहीं कराएगी। वो बना दीजिए प्रधानमंत्री, वो 1 में 4 फ्री कर देंगे। भाई क्या दे देंगे? सरकार किसी की बढ़िया नहीं है, ये सब कुर्सी की लड़ाई है, खाने पीने की बंदर बाट लड़ाई है। मैं ये कह रहा हूँ, अम्मा जी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दो, वो 1 के साथ 4 फ्री कर देंगे शराब। देखो, आपको भी चाहिए फ्री? क्या? नहीं, मुझे तो क्योंकि नहीं, जहाँ शराब की बात हुई ये कह रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बनवा दीजिए, वो 1 में 4 फ्री कर देंगे अलग से। कहलवा दो, मैंने ये कहा है। नहीं, एक से कहलवा दो, अगर कोई आए मेरे सामने। अपनी तरफ से बोल रहे हो? हाँ, अरविंद केजरीवाल को बनवा दो प्रधानमंत्री, वो 4 फ्री कर देंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, जरा सोच समझ के बात करो। नेता कोई भला नहीं है, सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सबको पैसा चाहिए। सही बात है। ये बात तो सही बोली अम्मा जी। हाँ, बीजेपी वाले भी कुर्सी बोले दो। जब देश में बिल्कुल कोई पैसा नहीं था, उस समय इंदिरा जी बिल्कुल छोटी सी थी। हाँ, बिल्कुल छोटी सी थी। मजाक मत उड़ाओ किसी का, मजाक मत उड़ाओ। मैं अपनी जीवन शैली बता रही हूँ। जब छोटी सी इंदिरा जी को बिना माँ के जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल कंधे पे बिठाते थे, और उनको सभा करने के लिए गांव में बैठक होती थी, बैठक चौपाल उसको कहते थे, और चौपाल पर जाकर के वहाँ आदमी इकट्ठे होते थे और वहाँ सभा करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो इंदिरा जी को वो लोग बहुत प्यार करते थे वहाँ पे। आप सभा की बात कर रहे हो अम्मा, लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि बर्बाद कर दिया इन्होंने तो देश को। अरे मेरी बात तो सुनो, हाल में डुबो दिया। मेरी पूरी बात सुनो। सभा करते थे, सभा करते में एक दिन उन्होंने सभा को समझाया, बैठक की कि देखो, अगर मैं कहीं मर न जाऊं तो तुम इंदिरा जी को प्रधानमंत्री मत बना देना। तो सारे लोग एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? हमको तो ये बेटी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, क्यों? आप बताइए क्यों? जब क्यों कहा तो क्यों का मतलब बताया जवाहरलाल नेहरू ने। देखो, यहाँ तो जय क्या करेगी, गड्ढे में गिरा देगी भारत को, और यहाँ फिर शिखर पर चढ़ा देगी। इंदिरा जी के ही जमाने से शिखर पर चढ़ा है ये भारत, नहीं तो किसी के पास कपड़े लत्ता सूटर देखने को नहीं था, चप्पलें नहीं थी पैरों में। बताओ, अगर उस जमाने का कोई आदमी है तो मेरे सामने आके कहे कि पैरों में चप्पल थी। हम 10-10, 12-12 साल के हो गए, हमारे पास कच्छा तक नहीं था, हम ऐसे ही घूमते थे पागल की तरह। हमने देखा वो जमाना। मानते हैं कांग्रेस ने शिखर पे पहुंचाया है? बिल्कुल सही। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जब इतिहास थोड़ा और देख लेते हैं। जब चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए थे अध्यक्ष के चुनाव में, तो उनको नहीं बना के जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी मतलब पर्दा नहीं पाया कैसे मरा या नहीं मरा है। उनके बाद में सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या इंदिरा जी के कार्यकाल में हुई, जो सारे विपक्ष को एक साथ जेल में डाल दिया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत को वो शिखर पे चढ़ा दिए? ये हम नहीं कह सकते हैं। असल युग जब आया, जब हमारे माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब भारत के विकास में 4 चांद लगा।
पोखरण परीक्षण ले लो, या तो गांव को सड़क से जोड़ना हो, या नाना प्रकार के जो भी है, तब से भारत डेवलप ज़्यादातर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ पहले भी है, लेकिन जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, तब भारत का स्वर्णिम युग आया, तब से आज तक ठीक है। मैं ये भी कह रहा हूँ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ठीक था। 24 में क्या होगा? क्या 24 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, हम तो अकेले नहीं कह सकते हैं। आप भी तो जनता है। हाँ, हम भी जनता है, लेकिन जैसे अभी इतनी तारीफ बीजेपी की कर रहे हैं और बोलने में कतरा रहे हैं। देखिए, मैं न पक्ष नहीं न, मैं बोल दूंगा एकदम सीधा नहीं, सब लोग देख लेंगे। सीधा ही बोल रहा हूँ कि वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। मैं नहीं देश की जनता कह रही है, मैं नहीं देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। ये पूरे जनता की डिमांड है। 100 में आज भी 70 लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आनी चाहिए, इनका मतलब है कुछ काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो 24 के चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे ये आप जो है वो आज यहाँ दिल्ली की जनता चांदनी चौक में हम मौजूद थे, यहाँ से सुन चुके हैं, और साथ ही सुन चुके हैं कि आखिर जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस के कार्यों को गिनवाया गया, तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सरकार होते हुए क्या कुछ काम किए हैं ये भी आप देख चुके हैं। 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी अयोध्या में भव्य तरीके से। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हम कहेंगे पूरे देश में जो है वो दिवाली मनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें तमाम देश में चल रहे मुद्दों को उठाया जा रहा है। अब देखना यही रहेगा कि 24 का रिजल्ट इस बार जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेगी, और 24 में जो वर्तमान में सरकार है वही रिपीट होगी या फिर जनता को बदलाव देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।